अम्मी भूख लग रही है। बेटा बस अब्बा आने वाले होंगे ना, वो खाना लेकर आएंगे। तो अब्बा कब आएंगे? साथ ही होंगे। अब्बा हाँ? भूख लग रही है। ये मुझसे क्यों मांग रहा है? इसको दे कुछ खाने को। कहाँ से तू? घर में कुछ खाने को नहीं। क्या मतलब? उस दिन लाया तो था सामान। सब खत्म हो गया। लेकर आता हूँ। और कल क्या करेंगे हम? क्या मतलब है तेरा? आज भूखा रखूं इसको? फाकू की नौबत तो पहले ही आ गई। फाकू की नौबत मेरी वजह से आई है, ये मतलब है तेरा? मैं तो बस क्या? नौकरी ढूंढ तो रहा हूं, नहीं मिल रही तो क्या करूं? चोरी करूं? डाका डालूं? मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दो। क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? नौकरी करेगी तू? खालू जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, वहाँ सिलाई कढ़ाई का काम है। औरतें वहाँ। बाढ़ में गया तेरा खालू। तुझे पता है कि फैक्ट्री में औरतों के साथ होता क्या है? सलीम वहाँ खालू। बकवास बंद कर वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। एक दिन भूखा रहना पड़ गया तो जुबान चलने लग गई तेरी। देखिए जैद साहब, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। परसों की पेशी इस केस की आखिरी पेशी हो सकती है और फैसला आपकी बीवी के हक में आएगा। हम मजीद इस केस को नहीं खींच सकते। अलबत्ता हम आपके बेटे की कस्टडी का केस दोबारा कर सकते हैं। कस्टडी? लेकिन वो तो ऑलरेडी फिजा को। हम एक नया केस बनाएंगे। नया केस? मतलब? जो मैं आपसे कहने वाला हूँ उसे जरा तअम्मुल से सुनिएगा। अगर आप अपने बेटे की कस्टडी चाहते हैं तो हमें एक नया केस फाइल करना होगा जिसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी का कैरेक्टर इस काबिल नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी बात। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस परसों तक की बात है, फिर तो अपना हर ख्वाब जीने के लिए आजाद। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं, एक लम्हे ये सोचकर खुश होती हूँ कि जिन ख्वाबों को जीने के लिए मैंने परसों इंतजार किया था कि करीब हो गई हूँ। दूसरे लम्हे ये सोचती हूँ कि जिसके साथ ये सारे ख्वाब देखे थे उससे दूर हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम चाह के भी जैद को नहीं भूल सकती, लेकिन बाज दफा रास्ता हम सफर के साथ तय तो कर लेते हैं, लेकिन मंजिल तक अकेले ही पहुंचते हैं। ठीक कहती हो तुम।
शायद हमारा सफर यहीं तक का था। मुझे मंजिल को पाना है, थक कर रुक नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरी मंजिल अहमद का बेहतर मुस्तकबिल है। हाँ, और तुम्हें इसी बात को सोच के खुश और मुतमईन होना चाहिए। थैंक यू सो मच नीलम, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे इस बात की खुशी है। गम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया। अगर आप अपने बेटे की कस्टडी चाहते हैं तो हमें एक नया केस फाइल करना होगा, जिसमें हम ये सवाल उठाएंगे कि आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी का कैरेक्टर इस काबिल नहीं है ये कि क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। थाम के रखना बीच भंवर के साथ तुम्हारा छूट रहा है। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन अदालत चाहती है कि दोनों फ्रीकैन को एक आखिरी मौका दिया जाए। पंद्रह मिनट के वक्फे के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। पाँच साल से जैद मैं सारे दुख सह रही हूँ, जिंदगी से लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किस्मत हमें जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर देगी, और जब मौका मिल गया तो मैं क्यों उसको अपने हाथ से जाने दूं? तुम बस ख्वाब देखो फिजा, क्योंकि उनको पूरा करने का वादा मैंने तुमसे किया है। हाँ जैद, लेकिन कहाँ से आए ये पैसे? घर गिरवी रख के कर्ज लिया। 4.5 लाख रुपए। कुछ लोग इससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं एक दिन में, और कुछ लोगों की सिंपल फैमिली गेट टुगेदर्स में इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फिजा, और एक हम लोग हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद भी जमा नहीं हो पा रहे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस तरह बार बार ब्लैकमेल करने से मैं अपना फैसला बदल लूंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी है। ओके? मुझे लगा था तुम मुझे मनाने की कोशिश करोगे आज, लेकिन मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, उसका इल्जाम मुझे मत दो। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो घर तुम्हारा है, तुम जब चाहे वापस आ सकती हो। मैं तुमसे नाराज हूँ। नहीं नहीं, नाराज तुम नहीं हो सकती मुझसे। तुम नाराज होती है ना तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई चीज अपने ठिकाने पे नहीं रहती। प्लीज नाराज नहीं होना। मेरे पास एक और तरीका है तुम्हें मनाने के लिए। ये देखो, उठक बैठक करता हूँ। 1 अच्छा जैद, stop it, you're so funny। हफ्ता तो दूर, एक दिन भी नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर। जैद अहमद, फिजा जैद हाजिर हों। अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी मौकिला अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
इसलिए मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि मेरी मौकिला को उनका जायज हक दिया जाए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। खुला के इस केस की असल वजह यह है कि फिजा अहमद को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाह रही है। मेरे इनकार के बाद ही इसने खुला का फैसला किया। मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। मुझे फिजा और अहमद के ऑस्ट्रेलिया जाने पर कोई एतराज नहीं है। थैंक यू। कोई जवाब है तुम्हारे पास या इसी तरह खामोश बैठी रहोगी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। फिलहाल मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। तो फिर ये सब तमाशे की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट तुम्हारे हक में फैसला दे रहा था तो फिर मोहलत की क्या वजह है? कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए था। लेकिन फिजा, खुला का फैसला भी तो तुमने खुद किया था ना? कि मामा जिस बात को बुनियाद बनाकर किया था वो बात ही नहीं रही है। तो तुम उस जहन्नुम में वापस जाने के लिए तैयार हो या तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि जैद की ज़हनियत तब्दील हो गई हो? वो सिर्फ तुमसे मोहलत चाह रहा है, तुमसे फायदा हासिल करने के लिए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ डैड, प्लीज इस मामले को मुझे खुद ही हैंडल करने दीजिए। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही। मैं समझ रहा था कि शायद तुम्हें अकल आ गई, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अगर तुम खुद को ही अजियत देना चाहती हो तो जो तुम्हारे दिल में आता है करो। क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है